आपसे ही जवाब चाह रहा हूं, कौन सास नहीं चाहती कि बहू उसके अनुशासन में रहे? अरे जो आज बहू है, जो आज बहू है वो कल सास बनेगी कि नहीं बनेगी? तो हर सास चाहती है कि बहू ताना मीस अनुशासन, मीस मेरी देख रखे, मेरी देख में करे, बिगड़ नहीं जाए, मतलब कदम कुछ डगमगा नहीं जाए। तो मैया वही तो कह रही है कि जी कहीं बिगड़ नहीं जाए। तो क्या करूं? बोला इसको झूठ मूठ को जरा सा डरा दूं जिससे कि आगे इस तरह की भूल न करे। इसने तो आज ददिया सास के जमाने का जो मेरा भांड था उसको फोड़ दिया है। तो मैया एक लकड़ी लेकर के भागी पीछे पीछे ला के कि आज मैं तुझे दंड दूंगी, तूने मटका फोड़ा। लाल जी ने ऐसा अभिनय किया मान लो कितना ज्यादा डर गए हों, आंखों से आंसू बहने लगे, चेहरे के भाव ऐसे हो गए कि मैया कांप गई कि लाला तो मुझसे बहुत ज्यादा डर गया है। लेकिन दोनों काम एक साथ हो रहे थे कि अगर इसको आज माफ कर दिया तो ये बिगड़ जाएगा, इसको सुधारना है तो डांटना भी पड़ेगा, रोग को दूर करना है, अगर फोड़े को ठीक करना है तो चीरा लगाना ही। और आप और हम वो ही करते हैं, लेकिन उसका परिणाम सामने वाला ये समझता है कि हमको डांटा गया, बहू को लगता है कि मुझे टोका गया, लेकिन जब कल वो ही सास बनेगी तो फिर कहेगी कि मेरी मम्मी सही करती थी, मैंने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन वो तो सही है, वही सास तो चाहेगी ऐसा। वही सब कुछ लीला वही है। इन लीलाओं के लिए समय चाहिए, इनको बखान करने के लिए केवल नाच गाना वो मेरी शैली है नहीं, इसलिए मैं छोटा छोटा ध्यान आपकी ओर खींच रहा हूं। अब जब लकड़ी मैया के हाथ में, आंखों से आंसू बह रहे हैं, मैया पीछे पड़ी हुई है और मैया कह रही है तू ठहर जा, मैं तो आज पिटूंगी, मैं तो आज पिटाई करूंगी। लाल जी रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं और कह रहे हैं मैया देख मो तू आज माफ कर दे, मैं आगे कबहू ऐसा नहीं करूंगा, मैं कबहू नहीं करूंगा मैया, मोते भूल है गई, तू या लकड़ियां फेंक दे। और मैया क्या करिए, तो अगर पिटवे को डर हो तो तेने मटका फोड़ो ही क्यों? तो अगर पिटवे को इतना ही डर हो तो तेने मटका फोड़ो ही क्यों? तू बहुत ज्यादा शैतान है तो जा रहा है और ऐसो है रहा बस। मैया जो टोका टाकी करती है, मैया तो सब नाटक कर रही थी, वो तो झूठ मूठ का कर रही थी, लेकिन भगवान ने यही कहा। बड़ा भाव सुंदर दिया एक संत ने कि इस बनैनी का भाग्य तो देखो, इस बनैनी का भाग्य तो देखो कि जिन भगवान तक पहुंचने को बड़े बड़े योगी क्षमम प्रवष्टम तब सेरितम नमः, तब सेरतम मन, जो मन को सूक्ष्म करके भी प्रवेश नहीं कर पाते, सालों साल तपस्या करके, धूनी तपके, गुफाओं में रह के, कंदराओं में रह करके, ये बनैनी आज उस ब्रह्म के पीछे लकड़ी लेकर के फिर रही है पीटने के लिए, और वो ब्रह्म आंखों से आंसू गिरा रहा है, मैया मुझे माफ कर दे, अब ऐसी भूल कबहू नहीं करूं। यह है भक्ति और भगवत प्रेम। इसी को इंग्लिश में आप लोग कहते हैं लव इज गॉड, गॉड इज लव। कहा जाता है कि इसी को प्रेम, इस प्रेम में मान सम्मान नहीं होता, प्रेम के बस अर्जुन रथ राख्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम से। अब बनैनी है तो थोड़ी सी खाए पिए घर की है, तो थोड़ी सी होगी ही, वो तो नहीं होगी तो फिर सेठानी क्या, नहीं होगी तो फिर सेठानी क्या। अब राजबाला को कौन सेठानी कहेगा? हमारी पत्नी की तरह से खाया पिया कर, सेठानी हो जाएगी। मैया जब लथपथ हो गई पीछे दौड़ती दौड़ती, भगवान पकड़ में नहीं आ रहे हैं, मैया लथपथ हो गई जब पीछे दौड़ती दौड़ती, शरीर पसीने से सारे कपड़े गीले हो गए,
तब भी मैया कह रही है कि लल्ला रुक जा। बोला नहीं, तू मारेगी। लल्ला रुक जा, मैं थक रही हूं। बोले तू मारेगी। बोले मारूंगी तो सही, तो पकड़ के शाम तक छोड़ूंगी नहीं, बांध के ही मानूंगी आज। तो मैया कह रहा है कि बाप मैया, मैं बंधन में नहीं आता। मैया, मैं ब्रह्म हूं, मैं बंधन में नहीं आता। मुझे कोई बांध सके, सृष्टि में ऐसा कोई। इधर क्या कह रहे हैं कि मैं बंधन में, लेकिन उधर मैया के शरीर की स्थिति ये हो गई कि लथपथ पसीने से हो गई। तो जब लड़खड़ाने लगी तो लाल जी ने समझ लिया कि ये मैया गिर जाएगी अगर मैं इसी तरह दौड़ता रहा। मैया कह रही है मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, लेकिन शरीर में जान नहीं। और भैया जी, भगवान को यही तो चाहिए। भक्त कहे कि मैं नहीं छोड़ूंगा, भगवान कहेगा कि मैं तेरी पकड़ में नहीं आऊंगा, मैं ब्रह्म हूं, मैं बंधन में नहीं आता। लेकिन भगवान के पास ऑप्शन क्या? जब भक्त कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, भगवान को यही चाहिए कि मेरा भक्त मुझे पकड़े, मुझसे झगड़े, मुझे जकड़े। ऐसे नहीं जैसे कि हम लोग कहते हैं अजी गंगा जी जाने का मन तो है ऋषिकेश, पर देखो गंगा मैया कब बुलाती है। ये तरीका अपने आप को धोखे देने वाला है। बिहारी जी के दर्शन तो हो गए, कई साल हो गए जी, जा तो नहीं पा रहे हैं। बिहारी जी कब बुलाते हैं? जैसे बिहारी जी की गरज है कि वो आपको एक अकेले ही आप ही बचे हैं, समझे ना, जिसको के लिए वो निमंत्रण पत्र लेकर के आपके पीछे पीछे घूमे। वो कहते हैं तू मुझे पकड़, तू मुझे जकड़, तू मुझसे झगड़। अभी हम कह रहे थे कि ब्रह्म बंधता नहीं है। मैया ने जब जिद पकड़ ली तो भगवान क्या करते, उनके पास ऑप्शन है ही क्या। तुरंत रुक गए, और जैसे ही रुके लकड़ी मैया ने, यहां फिर सूत्र है, लकड़ी है जड़, लाल जी हैं ब्रह्म। जैसा ही ब्रह्म पकड़ाया, जड़ लकड़ी छूट गई। एक ही रह सकता है, दो हमारे साथ नहीं रह सकते। हमारे हाथ में दो नहीं रह सकते। जो हम भूल कर रहे हैं वो भूल यही कर रहे हैं कि जिस हाथ में पूरी शक्ति है, राइट हैंड, इससे तो हम चाहते हैं कि संसार को, परिवार को, व्यवहार को, रिश्तेदार को, नातेदार को, सबको पकड़े रखें। और जिस हाथ में केवल 10% बल है, उससे कहते हैं भगवान की गरज हो तो पकड़ में आ जा, वरना हमारा कौन सा काम रुका है उसके बिना। अच्छा, हमारा कोई काम भगवान के बिना रुका है? सब काम चल रहा है। तो भगवान का कोई काम हमारे बिना रुका है? उनके भी सब काम चल रहा है। वो कहता है, तू कह रहा है मेरा 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 मेरा, तो अगर तेरा है तो तू अपना संभाल, मुझसे क्या लेना देना। और जो भक्त कहता है तेरा तेरा तेरा, कल अमरीश जी का प्रसंग सुनाया, वो कहता तेरा तेरा तेरा, तो भगवान कहते हैं कि फिर जब मेरा ही है तो फिर तो मुझे देखना पड़ेगा ही, फिर से कौन देखेगा। थोड़ी सी देहाती भाषा में, घरेलू भाषा में सुनाऊं।